नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम मंगल ग्रह, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह लग्न भाव पर दृष्टि डालकर जातक के जीवन काल में किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं, इस विषय वस्तु को समझेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सूर्य, चंद्रमा और बुध ग्रह लग्न भाव पर दृष्टि डालकर जातक के जीवन काल में किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं, इस विषय वस्तु को समझा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखें कि ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उससे ज्यादा प्रभाव वह वहां दिखाते हैं जहां पर ये दृष्टि डालते हैं। ठीक है, जितने ग्रहों की दृष्टियां किसी भाव पर पड़ती है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लग्न भाव पर ग्रहों की दृष्टियों के विषय में, तो जितनी भी ग्रहों की दृष्टियां लग्न भाव पर पड़ेंगी उन सभी का प्रभाव जातक के जीवन काल में दिखाई देगा। ठीक है, और जो ग्रह लग्न को देखेगा वह आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। जिस ग्रह का अंशात्मक रूप से बल ज्यादा होगा उसका प्रभाव जातक के अंदर ज्यादा पाया जाता है। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु ग्रह के विषय में। देखिए, गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यदि गुरु ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो अपनी 9वीं दृष्टि से लग्न भाव को देख पाएंगे, और यदि सप्तम भाव में बैठे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, और यदि नवम भाव में बैठे तो अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न भाव को देख पाएंगे। अब देखिए, लग्न भाव की बात करें तो लग्न से हम विचार करते हैं जातक के व्यक्तित्व का, जातक की सोच का, यानी जन्म कुंडली का प्रमुख भाव, प्रथम भाव माना जाता है। ठीक है, गुरु ग्रह जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो जातक के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है, यानी जातक के अंदर सकारात्मकता पाई जाती है, धार्मिकता का गुण जातक के अंदर पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात तो है समाज में मान सम्मान जातक अर्जित करता है, और ईश्वर की एक विशेष कृपा जातक के अंदर होती है। परिस्थिति को बैलेंस करने का गुण जातक के अंदर पाया जाता है। आकस्मिक संकटों के दौरान, चाहे दुर्घटना हो या धन हानि हो या समाज में किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो, तो उनको ये गुरु ग्रह बैलेंस कर लेते हैं, यानी उनसे बचाने का कार्य करते हैं। यदि जातक के जीवन पर कोई संकट आता है, किसी भी प्रकार के संकट के दौरान गुरु ग्रह जातक की रक्षा करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जातक अध्यापन के क्षेत्र में, पुरोहित, शिक्षक, ठीक है, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें ज्ञान सम्मिलित हो या टीचिंग का कार्य हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का कार्य यानी इस प्रकार का, तो गुरु ग्रह वहां पर उसकी मदद करते हैं। इसके अलावा जातक के पास धन धान्य की कमी नहीं रहती। संतान का सुख, धन का सुख जातक के जीवन काल में अच्छा बना रहता है। मित्रों, ध्यान रखें कि गुरु ग्रह कम से कम नीच अवस्था के होकर ना बैठे हुए हों, और इनका पर्याप्त रूप से अंश बल हो, यानी अंशात्मक रूप से गुरु ग्रह मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यदि मजबूत नहीं होंगे तो ऐसी परिस्थिति में अपना ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। प्रभाव हालांकि फिर भी शुभ रहेगा इनका दृष्टि प्रभाव, लेकिन क्योंकि आंशिक रूप से यदि कमजोर हो जाएंगे तो उस प्रभाव में कमी आ जाती है। इसके अलावा कुछ बातें विचारणीय हैं, जैसे कि मान लीजिए कि गुरु ग्रह की दृष्टि के अलावा किसी अन्य ग्रह की दृष्टि भी लग्न भाव पर पड़ रही है, तब ऐसी स्थिति में आपको यह देखना होगा कि अंश किसका ज्यादा है, यानी कौन ग्रह ज्यादा मजबूत है। जो ग्रह ज्यादा मजबूत होगा उसका प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के अंदर ज्यादा पाया जाता है। मित्रों, आइए बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। देखिए, मंगल ग्रह के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि। यदि मंगल ग्रह कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठ जाए तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से, यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो अपनी 7वीं दृष्टि से, और यदि 6ठे भाव के अंदर बैठ जाए तो अपनी 8वीं दृष्टि से लग्न भाव को देख पाते हैं। अब लग्न भाव क्योंकि जातक का व्यक्तित्व होता है, जातक का मस्तिष्क होता है, मंगल ग्रह जब इस भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जातक के अंदर उग्रता का गुण पाया जाता है। ठीक है, लड़ने झगड़ने में माहिर जातक हो सकता है, जल्दबाज हो सकता है जातक। ठीक है, तो विवेक का प्रयोग सही समय पर ना कर पाना, ये गुण जातक के अंदर पाया जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह लग्न पर दृष्टि डालकर जातक को बलवान बनाने का कार्य करते हैं। टिट फॉर टेट की नीति जातक अपना सकता है, यानी जैसे को तैसा करने का गुण जातक के अंदर होता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में जातक को लाभ होता है। हालांकि ध्यान रखें कि मंगल ग्रह की दृष्टि यदि लग्न भाव पर मित्र ग्रह दृष्टि पड़ रही है, या फिर मंगल ग्रह उच्च के होकर, स्वराशि के होकर या मित्र राशि के होकर लग्न भाव को मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के अंदर अच्छा गुण भी पाया जाता है, यानी जातक निडर होगा, साहसी होगा, जातक के अंदर एक प्रशासनिक योग्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, जातक अपने शत्रुओं से निपटने में सक्षम होगा, ठेकेदारी के कार्य, ठीक है, इसके अलावा पुलिस विभाग में, मिलिट्री विभाग में या प्रशासनिक क्षेत्रों में जातक कामयाबी दर्ज कर सकता है। विशेष रूप से यदि मंगल 10वें भाव के अंदर बैठे हों, मित्र क्षेत्रीय होकर कम से कम, तो ऐसी परिस्थिति में ये मंगल काफी शुभ माने गए हैं। तो ये मंगल जीवन काल में जातक को काफी उन्नति देते हैं। जातक यदि सरकारी क्षेत्रों में है तो ऐसी परिस्थिति में जातक को ये प्रमोशन भी दिलवाते हैं, विशेष रूप से उच्च उन्नति भी दिलवाने का कार्य
करते हैं। तो ये स्थिति काफी मजबूत मानी गई है यदि मंगल ग्रह दशम भाव के अंदर बैठ जाए। लेकिन किसी भी भाव में बैठकर यदि मंगल ग्रह लग्न भाव को देखते हैं तो जातक के अंदर हिम्मत वाला गुण पाया जाता है। लेकिन मंगल ग्रह यदि अशुभ होकर दृष्टि डालते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक के अंदर उतावलेपन का गुण पाया जाता है। यदि ये स्थिति बन रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। देखिए, शुक्र ग्रह के पास केवल एक दृष्टि होती है, वह होती है 7वीं दृष्टि। शुक्र जब कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के लग्न भाव को देख पाएंगे। तो जातक को ये सौंदर्य प्रेमी बनाते हैं। जातक की जो मुखाकृति होगी वह सुंदर होगी। जातक सुंदर वस्तुओं का शौकीन होता है। इसके अलावा जातक का जीवन भी भव्य होता है, यानी जातक अपने जीवन में भोग विलास की समस्त वस्तुएं जीवन काल के दौरान प्राप्त करता है। यदि ये शुक्र ग्रह मित्र क्षेत्री या खुद की राशि में बैठे हुए हों अथवा उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, जब किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि जब अपने किसी भाव को जिसमें देख रहे हैं वहां पर यदि उनकी मित्र दृष्टि पड़ती है तो उस भाव के अंदर ये भव्यता ला देते हैं। इसके अलावा शत्रुओं को नियंत्रित करने का गुण जातक के अंदर पाया जाएगा। परिस्थितियों को कैसे बैलेंस करना है ये गुण जातक के अंदर पाया जाएगा। स्त्रियोचित गुण भी जातक के अंदर देखा जा सकता है यदि शुक्र ग्रह लग्न भाव को देखते हैं तब। इसके अलावा जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा, ठीक है, सजावट का शौकीन होगा, सजने संवरने का शौकीन होगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जातक के अंदर भौतिक गुणों की भरमार पाई जा सकती है। हालांकि जातक को ये लंबा जीवन भी प्रदान करते हैं। यानी कुल मिलाकर यदि शुक्र ग्रह लग्न भाव को देखें तो जातक सहज ही लोगों को, विपरीत लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करने की क्षमता रखता है। जातक के अंदर कोई ना कोई गुण, कह सकते हैं कि कोई ना कोई कला जातक के अंदर पाई जाती है जिससे कि वह अपने जीवन को आसानी से गुजार सकता है। धन वैभव की कमी जातक के जीवन काल में नहीं रहती। ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह के पास पर्याप्त रूप से अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए और इसके अलावा अंशात्मक रूप से बल होने के अलावा मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हों या खुद की राशि में बैठे हों तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। ध्यान रखें कि अन्य ग्रहों की दृष्टि भी यदि लग्न भाव पर पड़ रही है तो आपको तुलनात्मक रूप से देखना होगा कि किस ग्रह के पास बल ज्यादा है। जिस ग्रह के पास बल ज्यादा होगा उसका प्रभाव लग्न पर ज्यादा रहेगा। किसी भी ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा के दौरान आपको वह अच्छे प्रभाव ना दे रहा हो तब आप उसके बीज मंत्रों का जप विशेष रूप से कर सकते हैं अथवा उनके इष्ट की उपासना करने से उस ग्रह से संबंधित बुरे प्रभावों में कमी आती है। इसके अलावा यदि गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह या मंगल ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, आप उनके प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, कुंडली में कारक ग्रह हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी यानी यदि ग्रह शुभ होकर बैठे हुए अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तब आप यदि प्रयास करते हैं, तब आप इष्ट की उपासना करते हैं या उपाय करते हैं इन ग्रहों से संबंधित, तो काफी अच्छे रिजल्ट यानी और अच्छा प्रभाव अपने जीवन काल में वह आपको दे पाएंगे। क्योंकि ये आवश्यक है कि ग्रहों के पास बल होना चाहिए ताकि वह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान आपको अच्छे रिजल्ट दे पाए।